दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज मैं फिर से आपके लिए हाजिर हूँ 20 क्वेश्चन लेके, जो कि आपके जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये 20 क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके वो हिस्ट्री पूरी पढ़ाने वाला हूँ। और ये आपका जो है पार्ट 5 है। पार्ट 5 मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, ये आपका पार्ट 6 है। तो पार्ट 6 में मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए 20 क्वेश्चन आपके रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। तो वह हुई थी वल्लभी देवाद्री श्याम श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है जैन साहित्य को कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था या हुआ था। तो वह हुआ था 400 ईसा पूर्व हुआ था। क्या हुआ था, 4 ईसा पूर्व हुआ था। बेथ लेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेथ लेहम में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो वह 33 ईसा में चढ़ाया गया था। किस दिन चढ़ाया गया था, शुक्रवार को। कहाँ चढ़ाया गया था और किसने चढ़ाया था, तो रोमन गवर्नर पोर्टियस द्वारा चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, यानी राजगिरा थी। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची जो उपलब्ध है वो है अंगुत्तर निकाय में उपस्थित है। किसमें उपस्थित है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन शायद नहीं कर पा रहा हूँ, अंगुत्र निकाय में उपस्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था स्वयं, और शिशुनाग के नाम से ही इसका वंश चल रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। तो अगला प्रश्न है आपका, पाटिलपुत्र की स्थापना किसने की थी। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाटिलपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो ये उदयन ने की थी। किसने की थी, उदयन ने। अगला प्रश्न है पाटिलपुत्र बसा है। तो पाटिलपुत्र कहाँ बसा है, पूछ रहा है ये, पाटिलपुत्र कहाँ बसा है। तो गंगा सोल के संगम पर पाटिलपुत्र बसा हुआ है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, हर्षक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्षक वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था आपका बिंबिसार। अगला प्रश्न है आपका 111 है अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था। अमित्र घात किस रूप में प्रसिद्ध था, तो वो था बिंदुसार के रूप में प्रसिद्ध था। यानी अमित्र घात को ही बिंदुसार कहा गया है, या कह दो तो बिंदुसार को ही अमित्र घात कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, जनपद अवंती। ये जनपद बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट को। अवंती की राजधानी थी, यानी अवंती की राजधानी क्या थी, तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। क्या थी, उज्जैन। अगर मैं उज्जैन की बात करूँ तो उज्जैन जो है इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए, इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, नंद वंश का अंतिम संस्थापक था। तो नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, तो वो था घनानंद। कौन था, घनानंद। ये आपका दिया हुआ है, जहाँ तक लिखा हुआ है स्क्रीन पे, घनानंद था। और इसी के बाद, इसकी मृत्यु के बाद मौर्य वंश की स्टार्टिंग हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है 114, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो वह किया था ईरान ने किया था। किसने किया था, ईरान ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आप लोग कहीं ना कहीं इसमें स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपका यूपी पुलिस की भर्ती में भी पूछा जा चुका है। यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती में, और ये आपका एसएससी जीडी की भर्ती में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है आपका। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व करने वाला अपाह विदेशी शासक था। तो यानी 326 के टाइम पे जो विदेशी शासनकाल का आक्रमण हुआ था वो हुआ था सिकंदर के द्वारा। किसके द्वारा, सिकंदर के द्वारा। अब सिकंदर के बारे में कुछ खास बात बता देता हूँ। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बेबीलोन में। कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। ये बहुत बार पूछा जाता है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी बेबीलोन में। अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वह क्या कहलाता है। तो सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जो है पोरस पराजित हुआ था।
और उसको धोखे से मारा गया था। तो चलते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज जो है सिकंदर और पोरस के युद्ध को नाम दिया गया था हाइडेस्पीज, यानी विद्वता का युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश, जैसे कि मैंने आपको बताया कि घनानंद के मरने के बाद जो है चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और यहीं से मौर्य वंश की स्टार्टिंग हुई थी। अब यहाँ पे नीचे आपके मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपके एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि ये इस वंश से बिलोंग करता है, तो वैसे क्वेश्चन मैं और डाल देता हूँ ताकि आपका जो वो सीरियल वाइज है वो आपका क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोग अभी तक नोटबुक नहीं बना रहे हैं तो नोटबुक ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैं बार बार नहीं पढ़ाऊँगा। हालांकि मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। पीडीएफ के अलावा अगर जिन बच्चों को पीडीएफ के अलावा और कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर लिया करें। लाइक करने से क्या होता है कि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ, और मोटिवेट होने की वजह से मैं आपको और अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। और लाइक से कुछ नहीं होता, अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं तो इससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलते हैं, देखते हैं इसका जो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है तो वह किससे मिलती है? तो वह विष्णु पुराण से मिलती है। किसने मिलती है? विष्णु पुराण से मिलती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, ये किसने किया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब यहाँ पे बताऊँ कि सुदर्शन झील का निर्माण जो है किस के कहने पे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था? तो वो किया था आपके जो है कौटिल्य के कहने पे। किसने, सॉरी, हाँ, चाणक्य के कहने पे किया था। और अगर चाणक्य की बात करूँ तो चाणक्य के 3 जो उपनाम थे, जैसे कि विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया, ये चाणक्य के ही नाम थे। चंद्रगुप्त से कहीं ज़्यादा चाणक्य की विशेषताएं पूछी जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, लास्ट प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त जो है किस धर्म को मानता था? अगर क्वेश्चन आप नहीं समझ पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले क्वेश्चन समझें। चंद्रगुप्त अनुयायी था, तो चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म का अनुयायी था। तो कैसा लगा मेरा वीडियो गाइस? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, जो आपका पार्ट 7 होगा। क्या होगा? पार्ट 7 होगा, और जीके और जीएस के साथ नई तैयारी करवाऊंगा मैं आपके लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में यूपीएसआई या एसएससी जीडी या उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती या फायरमैन भर्ती या बीएडी की परीक्षा दे रहे हैं, या बीडीओ या लेखपाल की परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच।